Welcome to our online classes. Today we are going to deliberate chapter name matter is our surroundings. Friends, इसका हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा था, उसमें हम लोगों ने बेसिकली इंट्रोडक्शंस ली थी। आज हम लोग इस पे डिटेल टॉपिक पे बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। मैटर। सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट हैज मास। मैटर को सारी चीजों को कहा जा सकता है जिनके पास अपना मास है और वो पर्टिकुलर किसी भी स्पेस को क्या करते हैं, घेरते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस पेन की, तो ये जो मार्कर या पेन है इसका कुछ ना कुछ मास होगा और ये इसको कहीं रख दें तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। विच मीन्स ये भी मैटर है, हम भी मैटर है। ऑल ओवर दुनिया में ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैटर की कैटेगरी में आ जाती हैं। मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि मैटर जो है टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं या इसे हम पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। अब ये टिनी पार्टिकल्स का नेचर होता है कि ये कंटिन्यूअसली मूव करती रहती हैं। क्या करती हैं? कंटिन्यूअसली मूव करती रहती हैं। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है कि इनके बीच में खाली जगह होती है या वेकेंट स्पेस होती है, जिन्हें हम लोग आईएमएस के नाम से जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड तीसरी प्रॉपर्टी है कि इनके बीच में फोर्सेस काम करते हैं। दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। पहला होता है आपका अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा आपका रिपल्सन फोर्स। अब फ्रेंड्स देखिए कि जो रिपल्सन फोर्स है ये मॉलिक्यूल्स, यानी अगर हम बात करें दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस को हम लोग कहते हैं आईएमएफ, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन ये होता है कि जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब क्लोजली पैक्ड कैसे? कि मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। और दूसरी, लिक्विड्स में लूजली पैक्ड होते हैं एंड गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं, मतलब निग्लेक्टेबल होते हैं, न के समान इनके मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस होती है। अब बात कर लेते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने स्टेट्स में चेंज करते हैं। और किसकी हेल्प से करते हैं? तो डेल्टा टी और डेल्टा पी। डेल्टा टी बोले तो चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड डेल्टा पी बोले तो चेंजिंग इन प्रेशर। तो ये दोनों चीजें इस तरह से क्या करते हैं, अब इनकी वजह से मैटर क्या करते हैं, अपने स्टेट को चेंज करते हैं। अब आइए स्टेट्स के बारे में जानते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में साइंस के चैप्टर में पढ़ रखा है कि मैटर जो होते हैं वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। मैटर जो होते हैं 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन क्लास 9th में हम लोग को अवेयरनेस मिलती है या हमें पता चलता है कि मैटर जो होते हैं इनके कुछ और स्टेट्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि 4th स्टेट जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। और 5th स्टेट भी अवेल्यूएबल होता है, पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बीईसी स्टेट। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं फ्लेम में भी। अगर हम बात करते हैं फ्लेम की,
तो फ्लेम जो है प्लाज्मा स्टेट में आती है। तो ये टॉपिक्स भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर बाद इसको भी क्लियर कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने समझा क्या कि जो मैटर होता है ये टेम्परेचर और प्रेशर के बिहाफ पे अपनी स्टेट्स में चेंज लाता है। जैसे हम आइस की बात करते हैं तो आइस जो है मेल्ट होकर लिक्विड में बदलता है, फिर इवेपोरेट होकर गैसियस स्टेट में बदलता है। तो ये देखने को मिलता है कि जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा और प्रेशर में चेंज आएगा, मैटर अपनी स्टेट्स को क्या बदलेगा, बदल देगा। मैटर अपनी स्टेट्स को बदल देगा। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि कैसे कोई मैटर जो है अपनी स्टेट्स को बदलता है। तो यहां ले लेते हैं हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है, व्हेन एनी सॉलिड कैन चेंज देयर स्टेट सॉलिड इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। एंड लिक्विड जब गैस स्टेट में चेंज होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें, देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर हम इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें, इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें, तो गैस लिक्विड में चेंज होगी तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो इसे दो नाम से जाना जाता है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या फ्यूजन। फ्रीजिंग या फ्यूजन। तो एक बार फिर देख लेते हैं। When solid change into liquid called melting, when liquid change into gas is called evaporation, when gas change into liquid is called condensation, and liquid change into solid is called freezing or fusion. Freezing or fusion.